हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारी जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्लास है वो होनी है। तो उसमें कल हम बात करते, थोड़ा रिकैप करा रहा हूं मैं। बीएससी फर्स्ट सेम की बात कर रहे हैं हम। सेम बीएससी फर्स्ट सेम, इसमें भी हमारा क्या है बेटा जी। सबसे पहले हम रिकैप करा रहे हैं। हमने कराया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसके हमने टाइप्स पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन बताया इसका, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन में बात करी थी टाइप्स के बाद। कल हमने पढ़ाया था sp3 संकरण। कौन सा पढ़ाया था बेटा? sp3 संकरण पढ़ाया, जिसमें हमने बताया था, एग्जाम्पल लिया मैंने बेटा, एग्जाम्पल लिया था CH4। CH4 एग्जाम्पल लिया, तो इसमें क्या होता है? sp3 संकरण होता है। ये हमने कल बात की थी। लेकिन आज हम इसी का सेकंड एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड यहाँ लेंगे CCl4। क्या लेंगे बेटा जी? CCl4। इसमें भी हमें देखना है क्या होता है कि हाइब्रिडेशन कैसे होगा। तो बताइए बेटा जी, CCl4 में जो सेंट्रल एटम है हमारा क्या है? कार्बन है। क्या है भाई? कार्बन है सेंट्रल एटम। एक बार इरेज कर देना हूं सबको। कौन सा संकरण चल रहा है बेटा जी हमारा? sp3 संकरण की बात कर रहे हैं, sp3 संकरण। और दूसरा उदाहरण हमने क्या लिया बेटा जी? इसकी हम बात कर लेते हैं CCl4। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हमने लिया है बेटा जी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसके हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा संकरण होगा। जैसे मैंने लिख रखा है एस्पिरिन। सबसे पहले देखना क्या है? सेंट्रल एटम को देखना है। तो सेंट्रल एटम हमारा क्या है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमें क्या लिखना है बेटा? कार्बन इन कॉर्ड ठीक है भाई, हम बात करेंगे अब कार्बन इन, वही शब्द लिखना है, कार्बन इन एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म इन ग्राउंड स्टेट। इन GST यानी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे चलते हैं बेटा जी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कौन सी स्टेट में बात कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है भाई इसकी? एक तो 2s है हमारे पास, 2s। फिर कौन सा है हमारे पास? 2p है, 2p। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? ये हमारी कौन सी होगी? 2p होगी। और 2p में भी कौन सा होगा बेटा जी? कलर में चेंज कर ले रहा हूं, ये होगा हमने बात की बेटा 2p। ये है 2p(x), ये 2p(y), ये 2p(z), ये ऑर्बिटल्स है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है बेटा जी हमें। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 और एक 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हैं।
अब देखिए इसके पास क्या है, कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या होता है, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं। अब कार्बन हमारा कहाँ जाएगा बेटा जी, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ जाएगा भाई, कार्बन हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है बेटा जी, इसके 2s का इलेक्ट्रॉन, किसका भी 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p में जंप कर जाता है। 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में जंप कर जाएगा। और जब 2p में जंप करेगा, सॉरी 2p में जंप करने के बाद क्या बन जाएगा, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा जी, उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेंगे, बोलो 4 क्लोरीन परमाणु के साथ। ये मैं क्लोरीन का कलर लेता हूं बेटा जी, क्लोरीन एटम। क्लोरीन परमाणु के साथ एक क्लोरीन, एक क्लोरीन हो जाएगा, एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन। कौन सा बॉन्ड बना रहे बेटा जी, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करेंगे बेटा जी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड बनाने में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, बोलो बेटा जी कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। सिग्मा बॉन्ड बनाने में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, और एक s के बाद 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3 संकरण होगा। जब sp3 संकरण कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड, तो इसकी जो शेप होगी वो कैसे हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। कैसे होगी बेटा जी, टेट्राहेड्रल। कार्बन है मेरा, और कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। आमने सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे। बाकी क्या है हमारे पास, क्लोरीन है, कितनी क्लोरीन है, 4, 1 2 3 और 4। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है बेटा जी, वो बॉन्ड एंगल बनेगा हमारा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा। शेप कैसी हो जाएगी इसकी, शेप की बात कर लें हम, तो शेप हमारी क्या बनेगी बेटा जी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री की बात करूं, तो ज्योमेट्री इसमें कोई लॉन पेयर तो है नहीं, तो बॉन्ड पेयर ही कंसीडर करेंगे। तो क्या होगा भाई, ज्योमेट्री भी हमारी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और शेप भी कैसे होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आज हम एक सेकंड एग्जांपल और करेंगे। क्या करेंगे, और भी एग्जांपल इसके। मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं बेटा जी, sp3 संकरण ही चल रहा है, इसी में हम बात कर रहे हैं sp3 संकरण। और अब की बार मैं एग्जांपल जो लूंगा, एग्जांपल होगा बेटा जी हमारा NH3, NH3 में क्या है बताओ, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है,
लिख लो भाई नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ये मेरा क्या है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या है 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p3, ये हो गया 2p3। अब हमें क्या लिखना है बेटा जी बोलो। अब हमको लिखना है नाइट्रोजन इन एटॉमिक, नाइट्रोजन इन एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म, ऑर्बिटल फॉर्म इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की हम बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होने के बाद कौन से स्टेट में जा रहे हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेट। जीएसटी का मतलब ग्राउंड स्टेट। कितना है हमारे पास 2s ऑर्बिटल है, कौन सी बेटा जी 2s और 2p ऑर्बिटल है, 2s और 2p ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने जी 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हमारी कौन सी ऑर्बिटल है बेटा जी, ये है हमारे 2s और ये 2p है, 2s और 2p। अब प्यारे बच्चे सुनो, यहाँ पर हमारे पास क्या है केवल और केवल 3 हाइड्रोजन है। अब जब 3 हाइड्रोजन है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 3 ही है, और जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा जिसमें बताओ कौन सी बॉन्ड बनेगी, ये एक हाइड्रोजन हमारा किसके साथ, इस वाले अनपेयर्ड के साथ, और एक हाइड्रोजन इस अनपेयर्ड के साथ, एक हाइड्रोजन इस अनपेयर्ड के साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनाने में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, बॉन्ड बनाने में हमारे कौन कौन, एक ये हमारा कौन सा बचेगा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा। हाँ मैं कलर लेता हूँ ये। तो कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है और एक s ऑर्बिटल, तो संकरण कौन सा होगा sp3 होगा। क्या होगा भाई sp3 संकरण होगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बेटा जी क्या गया लॉन पेयर, तो ज्योमेट्री इसकी बदल जाएगी और शेप तो सॉरी शेप बदल जाएगी बट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी। कैसे होगा भाई, नाइट्रोजन हमारा है, क्या है भाई नाइट्रोजन है हमारे पास में, तो नाइट्रोजन है ये वाला नाइट्रोजन, ये बेटा जी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है 3 सिग्मा बॉन्ड है, और कौन जुड़ा हुआ है इसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और एक हमारे पास क्या बेटा जी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो शेप बनेगी अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए भाई इनको इनको मिला दीजिए डॉटेड लाइन से, ये बनाइए। तो देखो भाई क्या होगा, शेप की बात करें इसकी, शेप, शेप में क्या क्या कंसीडर करते हैं भाई बोलो, शेप में केवल बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर कौन से है सिग्मा, सिग्मा ये सिग्मा, सारे के सारे हमारे क्या हैं बॉन्ड पेयर हैं। तो इसकी शेप पिरामिडल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी पिरामिडल, शेप हो जाएगी इसकी पिरामिडल, पिरामिडल पिरामिडीय, पिरामिडीय हो जाएगी।
इसके बीच के बॉन्ड एंगल की मैं बात करूं तो बॉन्ड एंगल जो होगा हमारा बेटा जी, ये जो बॉन्ड एंगल है इन दोनों के बीच में 107 डिग्री होगा। कितना होगा? 107। अब हम ज्योमेट्री की बात कर लें तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ज्योमेट्री ज्योमेट्री में क्या कंसीडर करते हैं बेटा जी हम लोग? बताइए। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। तो कितने बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, 4 हो गया। तो टेट्राहेड्रल होगी। कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो आपसे कोई पूछने लगे क्वेश्चन है, जैसे कोई भी नेट नीट या जेई का एग्जाम है उसमें पूछने लगे अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें शेप क्या होगी, तो शेप क्या बतानी है? पिरामिडल बतानी है। और ज्योमेट्री क्या है इसकी? टेट्राहेड्रल है। तो कंफ्यूज ना हो, ज्योमेट्री में क्या अंतर होता है और शेप में क्या अंतर होता है। जब भी ज्योमेट्री की बात करें तो किसकी बात करेंगे? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस क्या होगा? बॉन्ड पेयर। दोनों को कंसीडर करेंगे तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे? दोनों को मिला देंगे तो शेप क्या बनेगी? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और इसमें केवल शेप की बात करें तो शेप में क्या देखा जाता है? केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है। तो बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3। जब 3 है तो कैसे दिखाई देगी? पिरामिड के समान ये दिखाई देगा। इसलिए NH3 में भी क्या होगा? sp3 संकरण होगा, लेकिन उसकी शेप कैसी हो जाएगी बेटा? पिरामिडल होगी। और ज्योमेट्री कोई पूछे तो क्या हो जाएगी? लॉन पेयर होने की वजह से टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, आपको दिमाग में बिठा लो। शेप अलग होता है और ज्योमेट्री अलग होती है। इट इज क्लियर। इसके बाद हम बेटा आज बात करेंगे दूसरा, क्योंकि एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं यहां से। ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा जी, आगे बात करेंगे। अब H2O की बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O। क्या लेंगे बेटा जी? H2O की बात करेंगे। तो H2O में बताइए भाई, इसमें भी हमारा क्या होता है? sp3 संकरण ही होता है। कैसे होगा ये दिखाना है हमें। बताओ, इसमें H2O है जल का अणु, इसमें क्या है? ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है। कौन सा है? ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, और 8 का करेंगे 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। 2p4 वही लिखना है, कुछ नहीं करना हमें। ऑक्सीजन इन एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म इन ग्राउंड स्टेट DST मैंने लिख दिया है। अब बताओ, ऑक्सीजन हमारा 8 है, कौन सी स्टेट में चल रहे हैं हम लोग? ग्राउंड स्टेट में। तो ऑर्बिटल बनाओ इसके, कौन से में इलेक्ट्रॉन है? 2s में है। और इलेक्ट्रॉन बेटा जी किसमें है? 2p में इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 ये इलेक्ट्रॉन हमारा भर जाएगा। चलो मैं चेंज ही कर ले रहा हूँ कलर, ताकि आपको दिख जाए। ये हमारा 2s है और ये हमारा 2p है। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी इसके? बोलो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि दोनों हाइड्रोजन के साथ में क्या कर लेंगे? ओवरलैप करेंगे। दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेंगे बेटा? ओवरलैप कर जाएंगे। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। और ये भी क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। ये हाइड्रोजन। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और लॉन पेयर कितने बन रहे हैं यहाँ पर? लॉन पेयर क्या है? ये हमारा क्या होगा? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और ये भी क्या है? लॉन पेयर है। क्या है भाई ये?
लोन पेयर है। तो कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड बनाने में कौन भाग ले रहा है बेटा जी? एक s ऑर्बिटल ले रही है और एक p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, तो sp3 संकरण होगा। कैसा होगा? sp3 संकरण। कौन सा होगा भी? sp3 संकरण होगा। क्लियर होगी बात नहीं? अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री को देखना है। पहले हम बात कर लें शेप की। शेप, चलो पहले मैं बना ही दे रहा हूं। तो देखो भाई sp3 संकरण है, तो शेप कैसी बनेगी? ये हम बात कर लेते ज्योमेट्री की। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की हम बात करें, बेटा जी ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मेरा, और यहाँ पर क्या आएगा? एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और 2 क्या होंगे? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखो भाई, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब यहाँ हम देखें बेटा जी, इसके पास कितने? 2 लॉन पेयर, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, और ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी शेप की बात करें, शेप हमारी क्या हो जाएगी? शेप होगी बेंट। कैसे होगी? बेंट, या वी शेप, विक्ट्री वाली वी शेप। कैसे दिखाएगी? वी शेप। अगर कोई ज्योमेट्री की बात करें, कोई हमसे किसकी बात करें? ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में क्या होता है? लॉन पेयर भी कंसीडर हो जाते हैं। क्या होता है भाई? लॉन पेयर कंसीडर। तो वो जब sp3 संकरण है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। क्योंकि इसमें क्या कर लेते हैं कंसीडर? देखो भाई शेप हमारी क्या है? बेंट है, लेकिन ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। तो याद रखना प्यारे बच्चों, sp3 संकरण होगा, वहां ज्योमेट्री तो क्या होगी भाई? टेट्राहेड्रल ही होगी। इट इज क्लियर है? नो कोई डाउट? किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं, 3 एग्जाम्पल आज सौंप रहे हैं sp3 संकरण के, वो सभी को समझ में आ गए हो। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।